We have called this press briefing to give everyone the ground situation in the field and what actions we have taken. And it is seen that in the media circles also there are various fake news, and I think media should also know what steps we are taking. Along with all the agencies we have got from center also, from state also, and from other district support also. सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि फ्रॉम 19 तारीख से जो ये सिचुएशन चल रही है, डिज़ास्टर हमारे स्टेट में बना हुआ है लगातार, आज 5वां दिन है। और इस बार जो बारिश का जो है, बारिश इस तरह से आई है उसने सारे रिकॉर्ड ब्रेक करे हैं। आप लोगों की इन्फॉर्मेशन के लिए बता दूं कि जो डेटा हमारे पास में है, 1983 में जो फ्लड का जो वाटर लेवल था गोमती में वो 22.52 मीटर था, और इस बार वो 1983 के बाद में इस बार पहली बार 22.60 कल उसका वाटर लेवल था। और अभी जो वाटर लेवल है वो काफ़ी डाउन जा रहा है, अभी अराउंड 22.25 मीटर गोमती का वाटर लेवल बना हुआ है। एंड होपफुली हमें लग रहा है कि अगर आज बारिश नहीं हुई, रात को बारिश नहीं हुई, तो डेफिनेटली वाटर विल रिसीड एंड सिचुएशन विल नॉट। जो वेदर फोरकास्टिंग है कि बारिश आने की पूरी संभावना है, so district administration is giving whole efforts, and we are taking whole initiative that we are prepared for 25th and 26th. अभी मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि यहाँ पे जो फोर्स डिप्लॉयमेंट है हमारे डिस्ट्रिक्ट में, सबसे ज़्यादा फोर्स डिप्लॉयमेंट हुआ है, बिकॉज इस बारिश से सबसे ज़्यादा अगर कोई डिस्ट्रिक्ट प्रभावित हुआ है वो गोमती है। उसके बाद में कुछ एरियाज सिपाही जला और साउथ के भी प्रभावित हुए हैं। हमारे यहाँ पे जो फोर्स डिप्लॉयमेंट है, हमें TSR से फोर्सेस मिला है। TSR से हमारे टोटल यहाँ पे 3 टीम डिप्लॉय हैं और उसमें 96 मेंबर्स हैं, और तीनों सब डिवीज़न में ये लोग हमारी हेल्प कर रहे हैं। और इवन TSR की हेल्प हमको सबसे पहले से मिली थी और अभी भी वो लोग लगातार हेल्प करते आ रहे हैं। NDRF की टीम टोटल हमारी 5 डिप्लॉयमेंट हुई है, और जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि हमारा कोर बुक में पूरा जो सिस्टम है वो पूरा एकदम कट ऑफ है, और अभी तक भी जो प्रॉपर कनेक्टिविटी का जो सिस्टम है वो अभी तक वहाँ रिस्टोर हो नहीं पाया है। वी आर ट्राइंग कि जो आइलमारा वाला रोड है उस पर PWD अभी काम कर रही है, तो होपफुली आज रात को वो लोग काम करके आई एम श्योर कि आज वो क्लियर कर देंगे। तो उसके बाद में ये जो कोरबुक का जो कनेक्टिविटी का जो प्रॉब्लम है, आई थिंक वो सॉल्व होगा। कोरबुक में जो कनेक्टिविटी को लेके बहुत ज़्यादा इश्यूज़ हैं, और इवन इंफॉर्मेशन का फ्लो भी उतना नहीं था, बिकॉज आपको पता है कि पूरा का पूरा सर्वर कल से डाउन था। कल रात से BSNL वाला जो सिस्टम है, BSNL वाला सिस्टम से थोड़ा हम लोग कनेक्ट कर पा रहे हैं, अदरवाइज सारा सिस्टम पूरा डाउन है। तो हम लोगों ने कई सारे मटेरियल्स वगैरह रैसाबारी के थ्रू भी मंगवाए हैं, और उसमें मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो हमें सपोर्ट यहाँ से मिला है गंडाचरा सब डिवीज़न से, फ्यूल का सपोर्ट मिला है, और NDRF की टीम का जो सपोर्ट मिला है वो तेलियामुरा से भी हम लोगों ने मंगाया है। तेलियामुरा के अलावा बहुत सारी टीम्स हमारे पास में, जो टोटल 5 टीम है, उसमें से ज़्यादातर टीम्स हमारे पास में अगरतला से डिप्लॉय की हुई है। असम राइफल्स भी हमारे डिस्ट्रिक्ट में टोटल 3 टीम्स डिप्लॉय हैं, तो उसमें अराउंड 75 मेंबर काम कर रहे हैं। तो इस तरह से जो हमारा फोर्स डिप्लॉयमेंट है, TSR अराउंड 96 मेंबर्स हैं, NDRF अराउंड 135 मेंबर हैं, और असम राइफल 75 मेंबर्स हैं। और कंसिडरिंग द फ्लड सिचुएशन एंड द वेदर फोरकास्टिंग, इट सीम्स लाइक वी हैव टू रिटेन ऑल दीज फोर्सेस। सो अभी 2 दिन के लिए हम लोग रेडी हैं, प्रिपेयर्ड हैं, वेल प्रिपेयर्ड हैं, और ये जो हमारी टीम्स है, हमारी टीम्स को हम लोग रिटेन करेंगे, ताकि अगले 25 और 26 में अगर कोई ऐसा कुछ अनटोवर्ड कुछ हो तो उसको हम लोग टैकल कर पाएँ। इसके अलावा जो एयरफोर्स से जो हम लोगों को चॉपर मिले थे, वो भी स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से अभी रिटेन किए गए हैं कुछ दिनों के लिए। सो आई एम श्योर कि हमें उसकी रिक्वायरमेंट होगी। कल जिस तरह के वेदर फोरकास्टिंग का जो वो है, तो उसमें कल थोड़ा शांत रहेगा, कल बारिश नहीं होगी, तो उसमें हम लोग जो प्रिपेयर्डनेस हमको लेना होगा स्पेशली कोरबुक के लिए, तो वो सारे स्टेप हम लोग वो भी रिटेन किए गए हैं। हमारी जो NDRF की फोर्सेज हैं, TSR की फोर्सेज हैं, उसको हम लोग रिटेन करेंगे। टोटल रेस्क्यू ऑपरेशन जो पिछले 5 दिनों में हम लोगों ने चलाया है, उसमें अभी तक हम लोग टोटल फ्लड विक्टिम्स अराउंड 82,000 विक्टिम्स को हम लोगों ने रेस्क्यू किया है। और जो एक बड़ा नंबर है कि हम लोगों ने जो हमारे जो बनाए हैं हेल्थ कैंप्स बनाए हैं, टोटल पूरे डिस्ट्रिक्ट में अराउंड 144 लोकेशंस पे हम लोगों ने बनाए हैं,
और जो कारबुक से जो इंफॉर्मेशन आ रहा है कंप्लीट इंफॉर्मेशन नहीं है, बट आई एम श्योर कि जितना भी इंफॉर्मेशन कारबुक से आया है अभी भी 20 लोकेशन पे हैं. आई थिंक मोर देन दैट देयर शुड बी मोर रिलीफ कैंप्स ऑल्सो. So complete information is not there for Korbuk, but for other sub-regions like Udaipur we have 89 locations, relief camps at 89 locations. अमरपुर में 35 locations पे हैं. आप सभी लोगों को पता होगा कि अमरपुर में 3-4 लोकेशन है वो काफ़ी ज़्यादा उसका एडवर्स इफेक्ट है और बारिश की वजह से ऑलमोस्ट सबमर्ज तो नहीं हुए थे, टोटल सबमर्ज नहीं था, बट काफ़ी ज़्यादा वाटर लेवल काफ़ी हाई आ गया था. उसमें रंगामाटी है, बाकराईपारा है, बामपुर है और पश्चिम मालबासा है. ये 4 लोकेशन थी जो सबसे ज़्यादा वर्स्ट अफेक्टेड थी और उसी को लेके हम लोगों ने हमारा जो अमरपुर का पूरा जो सिस्टम हम लोगों ने लगाया वो सिर्फ 4 लोकेशन को हम लोगों ने ज़्यादा फोकस किया. जो हमको सपोर्ट मिला है सेंटर की तरफ से भी, स्टेट की तरफ से जो हमको सपोर्ट मिला है वो मैं आपको बता दूं कि फूड पैकेट्स लगातार हम लोगों को अगरतला से मिल रहे हैं. जो टोटल फूड पैकेट्स हम लोगों ने अमरपुर में फ़्लाइट से जो डिप्लॉय किए हैं, चॉपर से जो एयर ड्रॉपिंग हुई है, अराउंड 4200 पैकेट्स हम लोगों ने करे हैं. और ये जो भी लोकेशन पे पॉसिबल था, शंकरपल्ली पे हम लोगों ने किया है, रंगामाटी पे किया है, पश्चिम मालबासा में किया है और रामकृष्ण एम्प्लॉय कॉलोनी में किया है. तो चारों जगह पे मिला के 4200 पैकेट्स हम लोगों ने डिस्ट्रीब्यूट करे हैं. कोरबुक में भी एयर ड्रॉपिंग हुआ है और अराउंड 4000 पैकेट्स हम लोगों को मिले हैं. अभी अगेन मैंने अगरतला से कोऑर्डिनेट किया है. कोऑर्डिनेट करने के बाद में अभी अराउंड 3000 पैकेट्स और हम लोगों को अमरपुर के लिए रिसीव होगा, बिकॉज अमरपुर का रूट थोड़ा अच्छा है और जो पहले महारानी में जो पानी भरा हुआ था, पानी अभी एकदम वाटर लेवल डाउन है और नॉर्मल बोलेरो भी जा पा रही है. तो होपफुली ट्रक से हम लोग वहाँ पे जो 3000 पैकेट्स हैं उसको हम लोग सप्लाई कर देंगे. और उसके अलावा वाटर बोटल्स भी अराउंड 5000 लीटर हम लोगों ने मंगाया उधर से. तो बाकी सपोर्ट भी हम लोगों को अगरतला से मिलेगा. और कल के लिए जो दोनों चॉपर हमारे पास में है, आई एम श्योर कि हमारा जो प्रोजेक्शन है कारबुक के लिए ज़्यादा रहेगा. अराउंड हम लोग मान के चल रहे हैं कि अराउंड 10,000 पैकेट्स हम लोग कोरबुक के लिए और हम लोगों ने डिमांड किया है. तो कल कोरबुक में चॉपर से एयर ड्रॉपिंग होगा. इन्फॉर्मेशन के लिए बताना चाहूँगा कि जो प्रिलिमिनरी हम लोगों ने हमारा एस्टिमेट किया है, जो टोटल डैमेजेस हुआ है, डैमेज काफ़ी ज़्यादा है. प्रिलिमिनरी स्टेज में जो हमारा है टोटल अराउंड 470 करोड़ का मोटा मोटी आइडिया है. एंड आई एम श्योर कि ये हम लोगों ने हाई साइड पे लिया है, बट आई एम श्योर कि थोड़ा बहुत और प्लस माइनस हो सकता है. तो प्लस साइड में जाएगा. इसमें जो बड़ा जो डैमेज हमको हुआ है वो PWD की जितनी भी सारी रोड्स थी अराउंड अमरपुर और उदयपुर सब डिवीजन में अराउंड मोटा मोटी 40 करोड़ का हम लोगों का रिस्टोरेशन करने में लगेगा. तो 40 करोड़ का हम लोगों ने वहाँ डिमांड किया है. अराउंड 95 करोड़ 100 करोड़ मान के चलिए एग्रीकल्चर साइड में है डैमेज टोटल, जो अभी प्रिलिमिनरी एस्टिमेट है. हॉर्टिकल्चर में हम लोगों का 12 करोड़ अराउंड का है. और बाकी जितना भी सारा डैमेजेस है वो हम लोगों ने कलेक्ट किया है. और जितना भी हाउस डैमेजेस काफ़ी है. प्रिलिमिनरी रिपोर्ट जो हमारी बोलती है अराउंड हम लोगों का 2.5 से 3 करोड़ का उसमें खर्चा आएगा और उसको हम लोग SDRF फंडिंग से उसको देने की ट्राई करेंगे. बट आई एम श्योर ये नंबर काफ़ी ज़्यादा अभी जाएंगे जितनी हमारी रिपोर्ट आई है. तो रिपोर्ट कंप्लीट रिपोर्ट हमारे पास नहीं है. सो 2.5 करोड़ का जो डैमेज है वो डैमेज और बढ़ेगा. सो दिस इज़ इनिशियल हमारा जो प्रिलिमिनरी डैमेज कॉस्ट है 470 to 500 करोड़ अराउंड हम लोग करने जा रहे हैं. सेंस में मैं बता दूं हम लोगों को पूरा सहयोग सभी जगह से मिला है. मैंने बताया NDRF, SDRF, TSR और लोकल सिविल डिफेंस का हमको मिला है, आपदा मित्रा, और यहाँ की पब्लिक से जो सपोर्ट मिला है, इवन लोकल लेवल जो ग्राम पंचायत लेवल से जो सपोर्ट मिला है इनिशियल लेवल पे, वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट था. बिकॉज अमरपुर का एरियाज़ में, कोरबुक के एरियाज़ में पहुँचना हमारे लिए भी मुश्किल था. जैसा कि आप लोगों को पता है कि कल तो मैंने ज्वाइनिंग किया है, लेकिन उसके बाद भी सिचुएशन ऐसी थी कि हम लोग रात तक अमरपुर और कोरबुक तक भी हम लोग कम्युनिकेशन सिस्टम पूरा हमारा फुल प्रूफ नहीं था. हम लोग कम्युनिकेट भी नहीं कर पा रहे थे. तो वैसी सिचुएशन में हम लोगों ने ग्राम पंचायत प्रतिनिधि जितने भी हैं और ऑनरेबल रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनका कोऑपरेशन लेके सारी ग्राम पंचायत में जितने भी हमारे रिलीफ कैंप्स हैं 144 अराउंड, तो इनिशियल स्टेजेस में उन लोगों ने हमें कोऑपरेशन किया है. सो आई वुड लाइक टू थैंक एवरीवन, ऑल दी पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स एंड स्पेशली पब्लिक ऑफ उदयपुर, public of Amarpur, all Gomti district, that they have cooperated very well. I have worked in many districts, so मुझे I can feel it better because third time मैं यहाँ पे आ रहा हूँ. I can really very well like compare
यहाँ की जो पब्लिक है बहुत शांति से, उनको पता है कि देखो सब लोगों का एक लिमिटेशंस होता है, एडमिनिस्ट्रेशन का भी लिमिटेशंस है, ऐसा नहीं कि हम लोग करना नहीं चाहते, लेकिन लिमिटेशंस है। बट आई विल एडमायर इट। मैं एक्चुअली अभी बोल भी रहा था, बातचीत कर रहे थे हम लोग कि जिस तरीके से पब्लिक का सपोर्ट मिल रहा है, कंप्लेंट्स रहती है, इश्यूज़ रहते हैं, उसको सोल्व करने के लिए डेफिनेटली हम हैं, जितनी हमारी कैपेसिटी है उसको हम लोग ट्राई करते हैं। बट डेफिनेटली पब्लिक का कोऑपरेशन, उनकी एक्सपेक्टेशंस, दे ऑल्सो अंडरस्टैंड कि क्या प्रॉब्लम्स है, एक्सपेक्टेशंस उतना ज़्यादा नहीं है, हम लोग ट्राई कर रहे हैं कि उसको फिर भी मीटअप कर पाएँ। है कि कितनी टीएसआर की टीम, एनडीआरएफ और असम राइफल की टीम जो है डिफरेंट सब डिविजन में हमारी काम कर रही है। उसके अलावा लोकल पुलिस जो है हमारी 19 से 24/7 अवेलेबल है किसी भी डिस्ट्रेस कॉल को आंसर करने के लिए। उसके अलावा हमारे पास कुछ टीएसआर है जो सर ने पहले ब्रीफ करा, ये स्पेशलाइज टीम्स हैं जो आपकी डिजास्टर मैनेजमेंट की हैं। उसके अलावा लोकल पुलिस जो है हमारी डिस्ट्रिक्ट की पूरी एंटायरली जो अराउंड 800 है प्लस 400 एडिशनल टीएसआर है, हमारे साथ अभी तक काम कर रहा है। आपको बता देता हूँ सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग था कि जो हमारी अदर सब डिविजन्स थी वो बिल्कुल कट ऑफ हो गई, क्योंकि जैसे सर ने बताया कि रिकॉर्ड ब्रेकिंग रेनफॉल हुई है, तो उससे काफ़ी जगह पे हमारा जो कम्युनिकेशन नेटवर्क था वो बिल्कुल डिस्टर्ब हो गया था। तो जैसे मोबाइल कम्युनिकेशन तो बिल्कुल बंद हो गया था। पर आपको मैं बता देता हूँ कि हमारे पास सैटेलाइट फ़ोन्स हैं और हमारे एडिशनल एसपी जो हैं वो अभी अमरपुर में ही मतलब वहीं पर स्टे कर रहे हैं और उनसे हमारा कम्युनिकेशन थ्रू सैटेलाइट फ़ोन हो रहा है। उसके अलावा पुलिस का वायरलेस नेटवर्क से हम कम्युनिकेशन कर रहे हैं और उसके अलावा जो गोमती डिस्ट्रिक्ट पुलिस का भी वायरलेस रेडियो नेटवर्क है, उसके थ्रू हम डिफरेंट प्लेसेस पे कम्युनिकेट कर रहे हैं और उसके थ्रू हम कोऑर्डिनेट कर रहे हैं। कोई भी डिस्ट्रेस कॉल अदर एरियाज से आती है, किसी के रिलेटिव बाहर रहते हैं, तो वो भी हमें कम्युनिकेट करके हम उनकी भी कोई भी समस्या है उसको सॉल्व करने। नंबर ऑफ बोट्स जो हैं वो डिप्लॉयड हैं, जिसमें 20 जो हैं हमारी गवर्नमेंट बोट्स हैं और जैसे सर ने बताया हम धन्यवाद देते हैं सारे नागरिकों का, क्योंकि 17 बोट्स जो हैं वो हमें पब्लिक से मिली हुई हैं, वो भी रेस्क्यू में वॉलंटियर्स भी हैं, उनकी बोट्स भी हैं, तो उन्होंने भी बहुत लोगों को रेस्क्यू करा है। तो फ्रॉम आर्ट साइड, फ्रॉम एडमिनिस्ट्रेशन, फ्रॉम पुलिस साइड हम थैंक करना चाहेंगे सारे सिटीजन्स को जिन्होंने बहुत पेशेंस के साथ, क्योंकि बहुत डिस्ट्रेसिंग सिचुएशन थी, उसमें बहुत पेशेंस से उन्होंने एक्ट किया है। और मतलब कभी हो जाता है क्योंकि इतनी ज़्यादा कॉल्स आ रही थी, इतनी फ्रंटिक कॉल्स थी, पर उन्होंने वेट किया और बहुत ही कोऑपरेट करा है। तो थैंक यू सो मच। और मीडिया ने भी बहुत हमारा साथ दिया, थैंक यू फ्रॉम द मीडिया ऑल्सो, कि किसी तरह की ऐसी फेक न्यूज़ चली नहीं हमारी, है ना। और आपने जहाँ पर भी है सही पत्रकारिता से दिखाया कि कहाँ पर प्रॉब्लम है, हमको भी अवेयर करा। तो थैंक यू सो मच। ओके, सभी लोगों के पास दोबारा से कम्युनिकेशन सिस्टम आएगा। लोगों की बहुत सारी डिमांड्स भी है, बहुत सारी ज़्यादातर डिमांड्स जेन्युइन है, हम लोग जेन्युइन ही मान के चल रहे हैं, ठीक है। डिमांड्स आएंगी, इश्यूज़ अब ज़्यादा से ज़्यादा सामने आएंगे। যিনি তরিত বাবু, ওনার কি ট্রান্সফার হয়েছে সেটা কি বলবেন স্যার? नहीं, ये सब फेक न्यूज़ है। इज़ डूइंग फैंटास्टिक वर्क। हाँ, अभी उनके फादर का आई थिंक कुछ प्रॉब्लम है, कुछ ऑपरेशन वगैरह चल रहा है, तो उसके लिए गए हैं। संजय डीएम सर इज़ वेरी एक्सीलेंट, वेरी जेन्युइन पर्सन। तो ये सब फेक न्यूज़ है, फेक न्यूज़ बिकॉज की कोई चाहिए था यहाँ पे कोऑर्डिनेट करने के लिए। मैंने काम किया हुआ था, आप सभी लोगों के साथ भी काम किया हुआ था, मुझे थोड़ा इसके बारे में पता था, अपना डिस्ट्रिक्ट के बारे में पता था। तो 2-3 दिन के लिए हमें यहाँ पे सिचुएशन को टैकल करने के लिए डाला गया, ठीक है। कितने दिन से सर आप? अभी जब तरीत आ जाए, ठीक है, तो तरीत आते ही वो संभाल लेंगे। एंड इज वेरी वेल कैपेबल ऑफ हैंडलिंग ऑल सारा प्रॉब्लम आएगा। देखिए अभी जैसे अभी इनिशियल फेजेज है, अभी प्राइस हाइक वाला इशू आएगा, तो आप हमारी भी इंफॉर्मेशन है। देखिए सप्लाई डेफिनेटली जब अवरोध होती है, मार्केट फैक्टर्स काम करने लग जाते हैं। तो मार्केट में डिमांड सप्लाई के रूल के हिसाब से अगर सप्लाई नहीं होगी तो माल बढ़ेगा, ओके, माल का रेट बढ़ेगा। तो आपके पास क्या इन्फॉर्मेशन है? रेट्स बढ़ा है कुछ हमारा? रेट्स बढ़ा है, বিভিন্ন দোকানে বিভিন্ন রকমের রেট আছে। हाँ, तो जनरली हम लोग जो करते हैं, जैसे अगरतला साइड में हम लोग करते हैं, तो आपकी मार्केट कमेटीज और जितना भी सारी जो यूनियंस होती है उनके साथ हम लोग बात करके थोड़ा उनसे भी कोऑपरेशन लेने का ट्राई करेंगे। और अच्छा हुआ आपने इशू रेज किया, मैं फूड डिपार्टमेंट के साथ बैठ के यहाँ पे भी लोकल हम लोग क्या इनिशिएटिव ले सकते हैं, जहाँ पर भी रेड मारना होगा रेड करेंगे हम लोग, और लोकल कोऑपरेशन आप लोगों से भी डिमांड करेंगे।